नमस्कार। मैं हूं वैभव कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं नीति मार्ग। आज एक स्टूडेंट का मुझे एक पुराने वीडियो पर कमेंट आया कि सर मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूं और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहां से कहानी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो बहुत असमंजस भरी स्थिति में है। और ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी 12th कर चुके हैं और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है। तो मैं यहाँ आज बात करूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो, आप ग्रेजुएशन चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम या फिर बीएड या फिर बीटेक कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में भी है आईएएस बनना, तो आपके मन में अगर ऐसा सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कोई भी मोटिवेशनल बात नहीं करूंगा, एक प्रैक्टिकल रोड मैप आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैं लगभग अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की प्रयास करता हूं, जिसे अगर आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए कि यूपीएससी की आधी लड़ाई, आधी जंग आप ग्रेजुएशन के दौरान ही जीत सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात आपको समझना है कि यूपीएससी कोई इंफॉर्मेशन एग्जाम नहीं है, ये एक थिंकिंग एग्जामिनेशन है। ये आप कितना बेहतरीन सोच सकते हैं, ये एग्जाम पूछता है कि क्या आप समझ सकते हैं, क्या आप किसी चीज को, किसी सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं, क्या आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आप किसी स्थिति में समस्या देख रहे हैं तो क्या आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक आंदोलन इस वक्त भारत में हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है जंतर मंतर पे, और उसका प्रधान मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और उनके रहते हुए नीट का पेपर और भी कई सारे एग्जाम लीक हो गए। चलिए ठीक है, अगर वो हट जाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से ऐसा नहीं होगा। ये नई बात तो है नहीं कि भारत में पेपर लीक होने की समस्या अभी अभी सामने आई हो, ये बहुत पहले से होता रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आगे होने दिया जाए। आगे अगर नहीं होने देना है तो सिस्टम में कहीं खामी है, उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ये बात समझिए कि मंत्री एक मुखौटा मात्र है। आज शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कल दूसरा व्यक्ति बनेगा, लेकिन सिस्टम अपने तरीके से काम करेगा। सुधार सिस्टम में चाहिए। तो अगर आपने समस्या को समझा, समस्या को कई और चीजों से आप जोड़ सकते हैं, समस्या को आप एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन भी तैयार रखना चाहिए। इसलिए यूपीएससी की तैयारी है यूपीएससी की, ये किताबें खत्म करने का नाम नहीं है कि आपने बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। यूपीएससी की तैयारी का मतलब है अपने दिमाग को आईएएस ऑफिसर की तरह सोचने की ट्रेनिंग देना, और यही सबसे बड़ा अंतर होती है। तो सबसे पहली बात, आप फर्स्ट ईयर में हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो यूट्यूब जब खोलते हैं तो कोई उनको बता रहा होता है कि आप इस सब्जेक्ट की ये बुक पढ़ लो, कोई दूसरी बुक बताएगा, कोई टॉपर आएगा वो कोई और बुक बताएगा। तो ऐसे आपके पास हर सब्जेक्ट की मल्टीपल बुक्स हैं। कोई कहता है कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ा है, कोई कहता है मैंने 24 घंटे पढ़ा है। जो जितना बोल रहा है हम उसके हिसाब से बहते चले जा रहे हैं। कोई बोलता है कि ऑप्शनल की तैयारी बेटा आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए।
कोई ये कह रहा है कि करंट अफेयर के आप 5 मैगजीन पढ़ो। इतना सारा बर्डन बता दिया तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप तो अभी छोटे से बच्चे हो। तो कंफ्यूजन यूपीएससी में सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा एनिमी होता है। ये बहुत ध्यान रखिए इस बात को। कंफ्यूजन आया कहां से? मल्टीपल बुक्स, बहुत सारे घंटे दूसरों के हमने सुना हुआ है। ऑप्शनल अभी से पढ़ो, कोई कहता है नहीं 2 साल बाद पढ़ो, कोई कहता है अभी 12वीं क्लास से, कोई कहता है पैदा होने के बाद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई कहता है डेली द हिंदू पढ़ना स्टार्ट करो। ये कंफ्यूजन को खत्म करना है तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज कम रखने होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। आप कितना ही पानी डाल लीजिए, लेकिन जब सीजन आएगा फल का, पेड़ पे फल तो तभी लगेंगे। तो अपनी सततता, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। बस इस बात को ध्यान रखिए, रिसोर्सेस कम लेकर चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का गोल क्या होना चाहिए? देखिए, गोल आपका अभी सिलेक्शन तो हो नहीं रहा भाई। कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन आपका चल रहा होगा, वो 3-4 साल। और फिर जब ग्रेजुएशन के बाद आप जाके तैयारी करने के बिल्कुल उस फॉर्म में आओगे तो 1-1.5 साल, और लगभग अभी आपके पास 4 से 5 साल है। तो सिलेक्शन तो आपका गोल नहीं है। गोल क्या होना चाहिए? फाउंडेशन बनाना, और फाउंडेशन, नींव मजबूत होनी चाहिए। याद रखिए, किसी भी बिल्डिंग की जो मजबूती है वो उसके नींव से आती है, सबसे ऊपर वाली मंजिल से नहीं आती। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बाद में तैयारी काफी आसान हो जाती है। तो फिर करना क्या चाहिए? स्टेप बाय स्टेप रोड मैप से हम समझते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको यह समझना है कि यूपीएससी है क्या। तो पहले यूपीएससी को समझिए। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन आंख बंद करके शुरू कर देते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझते ही नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न को कैसे समझें? उसको समझने के लिए आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करिए यूपीएससी की वेबसाइट से, और पिछले 10 साल के पेपर्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे। और आपके पास, सबके पास आज फोन है, फोन पे आप देख रहे हो, आप तुरंत ये काम फ्री में कर सकते हैं। और उसको आप पढ़िए, याद मत करिए, सिर्फ समझिए कि यूपीएससी पूछता क्या है। बस वो पैटर्न आप समझने का प्रयास करिए। बाकी सॉल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और सिलेबस जब देखेंगे तो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, उसमें क्या क्या डिटेलिंग है, बस इतनी चीजों को देखकर आप यूपीएससी को एक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और फिर आता है दूसरा कदम, और दूसरा कदम है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। और ये एनसीईआरटीज क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, जो आप अभी करके आए हैं 12th, बस क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी। कौन कौन से सब्जेक्ट की? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, ये धीरे धीरे पढ़िए। ये नहीं कि एक बार में मार्केट गए और मार्केट में पूरा बंडल खरीद के लेके आ गए, भाई आज ही क्लास 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी खरीद लाए। नहीं, फिर लाके फिर बात तो वही हो जाएगी ना, कंफ्यूजन, कि अब मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो बेहतर क्या है, सबसे पहले क्लास 6 से स्टार्ट करो। क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर क्लास 7 की एक एक बुक लेके आओ मार्केट से। तो आपके सामने टारगेट भी रहेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने आज क्लास 6 की एक बुक खरीद ली, उसको मैंने पढ़ लिया, 3-4 दिन के बाद मैं दूसरी बुक खरीद के लेके आऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा। ये सीक्वेंस बनाते हुए चलिए। और ये सिर्फ पढ़िए, उस पर अंडरलाइन या हाईलाइटर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पढ़िए, नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, समझिए कि उसके अंदर क्या बताया गया है।
बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपको 90% ऐसा हो सकता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी तक 12th क्लास तक तो पास करके तभी ग्रेजुएशन में पहुंचे हैं। काफ़ी बातें आपको समझ में आएंगी। तो समझिए, पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आइए, वो है न्यूज़पेपर पढ़ना सीखिए। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए? क्या पेपर पूरा पढ़ लेना चाहिए? मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर से लेके एक एक शब्द को मैं लास्ट तक पढ़ूं? तो बेटा एक न्यूज़पेपर के जितने पेज आते हैं वो आप 3-4 दिन लगेंगे उसे पढ़ने में। तो न्यूज़पेपर खत्म करना ये तो बड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको एक आईएएस ऑफिसर की तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है, ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना आपको बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है? सरकार ने कोई योजना बनाई, ठीक है, वो योजना क्या, उसका मकसद है, उद्देश्य क्या है, उसे कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, उसकी क्या क्या खासियत है, वो कहां पर अप्लाई होती है, इंटरनेशनल रिलेशन, अलग अलग देशों के बीच में संबंध हैं, उनमें कई बार आप सुनते हैं सी का संबंध हो रहा है, सीपा हो रहा है, ट्रेड से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, उनको पढ़िए। याद कुछ मत करिए, सिर्फ पढ़िए और थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिए। इकोनॉमी है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आएंगे, एनवायरमेंट है, साइंस है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, एडिटोरियल्स हैं, इनको पढ़ने का प्रयास करिए। क्या नहीं पढ़ना है? क्राइम नहीं पढ़ना है कि किसी ने कहीं पर किसी की हत्या कर दी, पॉलिटिक्स में इस नेता ने उस नेता के लिए ये कहा, सेलिब्रिटी आज इन्होंने यहां पर गोलगप्पे खाए। अरे खाने तो क्या करना है? एंटरटेनमेंट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स गॉसिप, स्पेशली न्यूज स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई कौन सा मैच कहाँ हो रहा है, किसने वर्ल्ड कप जीता, कौन कहाँ पर विंबलडन हुआ, कौन जीत रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। बट स्पोर्ट्स गॉसिप दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लोकल क्राइम कि आज किसी की भैंस चोरी हो गई, अरे हो जाने दो, हमको ये सब नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, इसको आप देखो। अब इसके बाद चौथा स्टेप आता है कि जो आपसे किसी ने कहा था कि डे 1 से आपको आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं भाई। देखिए, लिखने के लिए दिमाग में कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए। अगर वो कंटेंट नहीं होगा तो लिखेंगे क्या? खाली दिमाग, उसमें तो कुछ है नहीं। लिखोगे तो उसी दिमाग के अंदर स्टोर डेटा से। तो पहले पढ़िए तो सही। तो आपको फिर राइटिंग क्या करनी है? तो पहले दिन आपको राइटिंग क्या करना है कि सबसे पहले एक आर्टिकल पढ़िए। जैसे आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने एक इंग्लिश ग्रामर में एक आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग कराई जाती है। कुछ और भी एग्जाम है, जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें भी एक पेपर आता है और उसमें भी प्रेसी राइटिंग कराई जाती है। प्रेसी राइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई पैसेज पढ़ा 100 शब्द का, तो उसे 1/3 वर्ड में, मतलब 33 वर्ड्स में आपको समराइज कर देना है, गागर में सागर भरना है। वो पूरी स्टोरी उस 33 शब्द के अंदर समा जानी चाहिए। ऐसे ही आप अगर कोई न्यूज़ का एडिटोरियल पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, तो 150 शब्दों में उसे लिखने का प्रयास करो। ठीक है, मेमोराइज करो क्या क्या मेन चीज़ है और उसको आप लिखने का प्रयास करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी एनालिसिस पावर बढ़ना स्टार्ट होगी और यही मेंस की शुरुआत बन जाती है यहां से। फिर आखिरी स्टेप, पांचवा स्टेप आपका आता है कि आपको थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करना है। और ये खासतौर से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, क्योंकि यूपीएससी इंग्लिश का एग्जाम तो नहीं है, लेकिन कई बार हमें बहुत अच्छे सोर्स इंग्लिश में ही मिलते हैं, अच्छी बुक्स इंग्लिश में है। तो जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी तंग है उनको क्या करना चाहिए, डेली 10 वर्ड्स। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको कहीं और कुछ नहीं करना है,
जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर दिन आपको 10 शब्द कुछ ना कुछ ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपको मीनिंग नहीं आता होगा। आप उसे तुरंत गूगल करिए, देखिए, उसको नोट करते हुए चलिए। और जब भी आप इस तरीके से आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं, बस इतना ही करते हुए चलना है। ये न्यूज़पेपर के पढ़ने के साथ साथ ही, राइटिंग के साथ ही आपका ये स्टेप 5 अटैच्ड है, कुछ अलग से नहीं करना है। और ये 1 साल में इन सभी स्टेप्स को अगर आप करते हो तो 1 साल में आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ जाता है। पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी सारी तैयारी अभी कर ली है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनोगे, कहीं पे भी कोई भी सिविल सर्विसेज में आप जब जाते हो तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। वहां पहुंचोगे तो बाद में, उससे पहले आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेज होते हैं ना। मेंस पास करने के बाद आपको जब ये सौभाग्य आपका बना कि आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो वहां पर आपकी बोलने की स्किल बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है। अच्छा, मिरर प्रैक्टिस किस बात की? आपने मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर में से न्यूज़ पढ़ी और उसी के बारे में आपने एनालाइज किया, वही आपने लिखा स्टेप 4 के अकॉर्डिंग, स्टेप 5 भी आपका कवर हुआ। अब वही टॉपिक आप जिस भाषा में इजी समझ रहे हो, अपना हिंदी में, इंग्लिश में, या आपकी जो भी मातृभाषा है, उसमें थोड़ा सा अपने आप को देखते हुए बोलिए। कोई भी टॉपिक आप चुन लीजिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। इससे क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये बाद में आपका इंटरव्यू में काम भी आएगा, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगी। और एक और स्टेप आता है जो है ऑप्शनल। तो याद रखिए, अभी आपको ऑप्शनल नहीं चुनना है। पहले इस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप 1 साल सभी सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें आप बेहतर तरीके से लिख पाते हैं, किसमें आपको मार्क्स लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, किसका सिलेबस आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत सोच समझने के बाद तब ऑप्शनल को फाइनल करना चाहिए, वरना अभी कोई फाइनल करने की जल्दी नहीं करनी है। तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि फर्स्ट ईयर में मुझे डेली क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है सर, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल भी ये तो समझ लीजिए कि वो 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे ये तो नहीं करना आपको। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे काफ़ी हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? आपको ये करना है कि 30 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपने न्यूज़पेपर को दे दिया, लगभग 1-1.5 घंटे आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, और फिर हर दिन जब भी आप वो एनसीईआरटी पढ़ लें तो उस बुक को बंद करने के बाद 30 मिनट सोचिए कि मैंने आज क्या पढ़ा है और वो मुझे अभी कितना याद है। ये सोचिए कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है, मुझे वही उसको बताना है, समझाना है। और एक और अच्छा मानिए कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए और फिर रिवीजन में आप बताओ अपनी इमेज को कि देखो आज मैंने ये सीखा। सोच लो कि आपकी इमेज आपका स्टूडेंट है, और 20 मिनट आप लिखिए, 10 मिनट आप वोकैब को दे दीजिए। बस इतना ही काफ़ी है फर्स्ट ईयर के लिए। और जब आप सेकेंड ईयर में आए तब आपको थोड़ा सा काम बढ़ाना होगा। याद रखिए, एनसीईआरटीज आपकी यहां पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लो। अब आ जाएगी बारी स्टैंडर्ड बुक्स की। तो हर एक सब्जेक्ट की एक बढ़िया बेहतरीन रेफरेंस बुक्स आप उठा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, एक बुक, कोई भी एक बुक। मैं एक वीडियो ऐसा और लेके आऊँगा कि हर एक सब्जेक्ट की कौन सी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं। आंसर राइटिंग थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा और फोकस करना है। थोड़ी सी बिल्कुल बच्चा टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहां पर सेकेंड ईयर में हम ऑप्शनल को डिसाइड करेंगे कि अब मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है। और जब बारी आएगी आपकी थर्ड ईयर की, तो आप
सीरियस यूपीएससी मोड में पहुंच जाएंगे। और इस साल तक आपका पूरा जीएस कवर हो जाना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ऐसे राइटिंग पर भी आपको प्रयास करना है। और जो पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के आए हुए हैं पिछले, उनको सॉल्व करना है। एमसीक्यूज तैयार करने हैं। मेंस के आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। और इनके साथ साथ थोड़ा बहुत आपका मॉक इंटरव्यूज, उन पर भी तैयारी पे फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मल्टीपल बुक्स नहीं खरीदनी एक सब्जेक्ट की। केवल एक बुक जो ले ली वही पूरे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी बुक है आपके पास, ये मान के चलिए। टेलीग्राम मटेरियल कलेक्ट बिल्कुल मत करिए। हर एक मटेरियल को डाउनलोड नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं करना। डेली स्ट्रैटेजी मत बदलिए। एक बार जो डिसाइड कर लिए फिर सलमान खान बन जाओ कि फिर तो अपनी भी नहीं सुननी है। 12 घंटे पढ़ने का ये कंपटीशन अपने दिमाग में फितूर मत लेके आना कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, नहीं मुझे 10 घंटे पढ़ना है क्योंकि किसी टॉपर ने ऐसा कहा था। और ना ही जल्दी करना किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने की। ये कोचिंग लेने की जल्दी जो कर देता है फिर वो फंस भी जाता है। और बार बार हर टीचर को मत बदलो। जैसे बुक्स आपके लिए कोई एक रेफरेंस बुक काफ़ी है, वैसे ही किसी एक सब्जेक्ट का एक टीचर आपके लिए काफ़ी है। वो बता देगा आपको, क्योंकि हर टीचर का समझाने का तरीका भी अलग अलग होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो यूपीएससी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये मानिए कि यूपीएससी में सफलता की दर 0.1% से भी कम होती है। जब 0.1% से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल यूपीएससी के लिए जीवन नहीं जी सकते। आपको कुछ ना कुछ बैकअप प्लान भी लेके चलना पड़ेगा। और मानिए अगर आप उस 0.1% से कम में नहीं हुए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या सिलेक्शन डिले हो गया, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, ऐसा अगर हुआ तो ये कुछ ऐसी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जो आपको बैकअप में सहारा दे, आपको एक दूसरा कैरियर ऑप्शन चुनने का सहारा मिले। तो इसीलिए कुछ सीखिए पैरेलली। जैसे क्या? कम्युनिकेशन आपका बेहतर हो, राइटिंग स्किल्स, एआई टूल्स आजकल चल रहे हैं उनके ऊपर वर्क करिए, उसको वो भी स्किल अपने अंदर बढ़ाइए। एक्सेल सीट कैसे डील करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स कैसे बनती है, पब्लिक स्पीकिंग कैसी होती है, बेसिक डेटा एनालिसिस क्या होता है, रिसर्च, रीडिंग हैबिट, डिजिटल स्किल्स। ये जो स्किल्स हैं ये आपको यूपीएससी के साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर और एकेडमिक सेक्टर दोनों की तरफ आपके कुछ ऑप्शंस को खोल कर रखेगा और आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर मैं आज अपने बारे में ही कहूँ कि अगर मैं आज ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होता तो मुझे क्या करना होता और मैं क्या करता, मैं अपने आप को ही बताऊँ तो सबसे पहला काम कि स्टार्टिंग के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ मैं फाउंडेशन पे काम करता कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, न्यूज़पेपर जैसा अभी बताया ठीक उसी तरीके से पढ़ना है, सिलेबस को समझता, क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ को देखता कि भाई इस तरीके से एनालिसिस इसमें दी गई है। और राइटिंग मैंने आपको बताया कि प्रेसी राइटिंग करना स्टार्ट करूँ, वही मैं काम करता और धीरे धीरे स्टैंडर्ड बुक की तरफ शिफ्ट होता। रिसोर्सेस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग को यानी कि अपनी समझ को बढ़ाने पर मैं फोकस करता, रिसोर्सेस पर फोकस नहीं करता। ये काम अगर मैं आज ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होता तो मैं अपने आप ये काम कर रहा होता, बशर्ते मैंने ये वीडियो देखी होती। तो अब इसके बाद की कहानी है कि यूपीएससी कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और ये बात
हमेशा याद रखनी चाहिए। जो धीरे चलता है लेकिन रोज चलता है, वही एंड लाइन तक, फिनिश लाइन तक पहुंच पाता है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी सही डायरेक्शन आपको मिल जाती है, जो कि इस वीडियो से आपको मिली है, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप उन स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और फिर तैयारी शुरू करते हैं। आप उनसे कोसों आगे होगे। तो इसलिए आप अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम है, लेकिन ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए आज से शुरुआत करिए। परफेक्ट होने का इंतजार मत करिए। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। परफेक्ट सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती है। कंसिस्टेंसी परफेक्ट स्ट्रेटजी से ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं बहुत बार अपने इस चैनल पर, अपने इस वीडियोस में कंसिस्टेंसी शब्द पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये शब्द आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ग्रेजुएशन में हैं और अभी यूपीएससी का सपना देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ग्रेजुएशन के 3 साल का मंथ वाइज यूपीएससी रोड मैप आपको बताऊं, तो कमेंट में रोड मैप जरूर लिखिए। अगर आप नीति मार्ग परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी नहीं बल्कि सही दिशा, सही रणनीति और सही सोच पर बात करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।